रचना लिखी थी भारत माता, ये उस टाइम लिखी थी जब भारत आजाद नहीं हुआ था। भारत में अंग्रेजों का शासन था। वहाँ पे उस टाइम जब भारत का जो दृश्य था इनके हृदय को झकझोर दे रहा था, क्योंकि जैसा कि मैंने बोला कि इनका जन्म 20 मई सन 1900 को हुआ था। और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था बाबू? 10 मई 1857 को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था? रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में। उसी टाइम हमारा भारत आजाद हो जाता, लेकिन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कि हमारे इंडिया जो वासी है, जो भारतवासी है, उनमें एकजुटता नहीं थी, यानी एकता नहीं था। अंग्रेज जो आए, बाहर से व्यक्ति आया हुआ हमारे इंडिया पे रहकर, हमारे ही धरती पे रहकर उसने राज करना शुरू कर दिया, आधिपत्य जमा लिया। हमारे घर में हमारे नहीं चलती, उस बाहर से आए हुए व्यक्ति की चलती है। तो इसलिए उस टाइम पे जो 10 मई 1857 की जो क्रांति थी वो असफल हो गई। छोटे छोटे राज्यों ने मिलकर मुठभेड़ को सामना किया और अलग अलग उंगली को कोई भी तोड़ के निकाल सकता है ना। पांचों उंगली को कोई तोड़ेगा तो कोई भी तोड़ के भाग देगा। वैसे भी कि जो उस टाइम जो अंग्रेज आए थे उनके पास अत्याधुनिक हथियार थे, तोप था, बंदूक था, किसी एक बार में उड़ाएंगे कोई खत्म हो जाएगा। हमारे पास क्या था हथियार के नाम पे? सिर्फ तलवार था, भाला था, घुड़सवारी करके जाओ, यही ना था जी। हमसे वो तेज थे, हमसे हथियार में भी आगे थे, इसके वजह से भी विफल हो गया। और यही जब रानी लक्ष्मीबाई ने ऐसा किया, सभी राज्यों में जाके एक लेडी होके सभी राज्यों में गई और सबसे बोला कि हम वो अलग अलग फाइट नहीं करें, सब मिलकर फाइट करें। अगर हम इस सब लोग मिलकर फाइट करेंगे ना, एक बार आप फाइट करें अंग्रेज, तो वो इसी टाइम अंग्रेज हमारे देश को छोड़ के चले गए। लेकिन कोई जो चाटुकारिता वाले जो राजा है ना, जो सिर्फ अपना फायदा देखते हैं, कुछ राज्यों ने ऐसा ही किया। और कुछ राज्यों के हम आपके साथ नहीं लड़ेंगे, हम अकेले लड़ेंगे। इसलिए अंग्रेजों ने उनका खात्मा कर दिया, सभी को एक एक करके सबको मार दिया और वो विफल हो गया। ऐसे करते करते 200 सालों तक हमारी धरती पे अंग्रेजों ने शासन कर लिया। तो इसलिए इनके इसका गहरा प्रभाव था, इनके मना मस्तिष्क, इनके दिमाग पे, दिलो दिमाग पे पूरी तरह झकझोर दिया, क्योंकि 1900 में उनका जन्म हुआ था। जैसे जैसे वो बड़े होते गए, और कल ही मैंने बोला था कि बड़ी कुशाग्र बुद्धि के थे, तेज थे, ब्रिलियंट थे, जो कुछ भी पढ़ाओ, जो कुछ भी सीखते थे प्रकृति के गोद में देखते थे। अरे छोटे थे ना, जैसे मतलब कि हम बोले अंडर क्या बोलते 10 कुछ लिखते थे ना, कुछ चिड़िया गई, उस चिड़िया को देखते रहे, कल्पना में खो गए, कुछ लिख दिया कविता, क्योंकि इनको लिखने में बड़ी इंटरेस्ट था, साहित्य में बड़ी रुचि थी, प्रकृति से प्रेम, प्रकृति को ही अपना माँ बना लिए थे। इसीलिए तो इनको कहा जाता है कि प्रकृति के सुकुमार कवि कौन है? कल मैंने जो कि बताया था कि प्रकृति के सुकुमार कवि आपके हो गए सुमित्रा नंदन पंत जी हो गए। तो प्रकृति की गोद में उन्होंने पढ़ा। तो ये उस टाइम की भारत जब इन्होंने जब मैच्योर हो गए, क्योंकि हम कल ही बताए थे कि कौन सा सन 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ था? असहयोग आंदोलन का प्रभाव इनके क्या बोलते लाइफ पे पड़ा। गांधी जी की प्रेरित मानते थे, कार्ल मार्क्स को मानते थे, कल मैंने बताया था। तो जैसे ही गांधी जी ने बोला है कि आप लोग जो भी जहाँ है, अगर कोई पढ़ रहा है किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में, या किसी कहीं टीचर है, कुछ भी है, अगर वो अंग्रेजों के अधीन है, अंग्रेजों के नीचे काम करना है,